ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतविलोचनाय सालोकान् त्रिलोकान् यद्विद्यादर्पणाय ते। रत्नकरण श्रावकाचार्य ग्रंथ है और इसमें अपना पहला अध्याय छंदों के हिसाब से तो पूरा हो गया है। आखिरी छंद की जो टीका है वो अपन देख रहे हैं। अंतिम छंद की टीका अपने को देखनी है यहाँ पे। इसमें खास बात यही है, आज तक ये जीव सम्यक दर्शन के अभाव में जगह जगह भटका और सम्यक दर्शन का महात्म्य कैसा है। सम्यक दर्शन होने के बाद इसकी पूरी दशा बदल जाती है, पूरी दिशा बदल जाती है। और यहाँ अपन ने देखा कि सम्यक दर्शन के मुकाबले इसके लिए भला करने वाला और कोई नहीं। कैसे नहीं है, उसके समर्थन में फिर आचार्य देव ने दिखाया कि सम्यक दृष्टि खोटी जगह जन्म नहीं लेता, है ना। उत्कृष्ट से उत्कृष्ट जगह ही जन्म उसका होता है। और मनुष्य भी बनता है तो श्रेष्ठ वैभव के साथ बनता है। देव बनता है तो ये वहां भी सर्वोत्कृष्ट वैभव उसको मिलता है। फिर मनुष्य बनेगा तो चक्रवर्ती आदि बनेगा। और सम्यक दृष्टि ही तीन लोक का नाथ ऐसे तीर्थंकरत्व को प्राप्त भी होता है और अंत में मोक्ष जाता है। तो सम्यक दर्शन ही हर तरह से जीव के लिए श्रेयस्कर, और मिथ्या दर्शन वो अश्रेयस्कर, उसके मुकाबले कोई बुरा नहीं, सम्यक के मुकाबले कोई भला नहीं। ऐसी बात अपन ने देखी थी। और 41वें छंद में तो सारा उसका संक्षेप कर दिया एक तरह से कि देवेंद्र चक्र के द्वारा महिमा को प्राप्त करके और राजेंद्र चक्र यानी चक्रवर्ती का वो चक्र रत्न वो भी प्राप्त करके और धर्मेंद्र चक्र माने तीर्थंकरत्व उसको भी प्राप्त करके सारे लोक को अपने नीचे करके और फिर मुक्ति को, शिव को, कल्याण को प्राप्त होते हैं। शिव की परिभाषा, शिव के जो विशेषण है, मोक्ष के विशेषण, वो सब अपन ने 40वें श्लोक में देखे ही थे। चलिए एक बार छंद बोल लेते हैं। 37 से 40, 41। अष्ट गुण पुष्टि तुष्टा दृष्टि विशिष्टा प्रकृष्ट शोभा जुष्टा अमराप्सरसां परिषदि चिरं रमन्ते जिनेन्द्र भक्ता स्वर्गे नवनिधि सप्तद्वये रत्नाधीशा सार्वभौमिपतयश्चक्रम् वर्धयितुं प्रभवन्ति स्पष्टदृशः क्षत्रमौलिशेखरचरणः अमरासुरनरपतिभिर्यमधरपतिभिश्च नूतपादाम्भोजा दृष्ट्या सुनिश्चितार्था ऋषचक्रधरा भवन्ति लोकशरण्या शिवमजरमरुजमक्षय हव्याबाधं विशोकभयशङ्कम् काष्ठागत सुख विद्या विभवं विमलं भजन्ति दर्शक शरणा देवेन्द्र चक्र महिमानममेयमान राजेन्द्र चक्र मवनीन्द्र शिरोर्चनीयम् धर्मेन्द्र चक्र मधुरीकृत सर्वलोकान् लब्ध्वा शिवं च जिन भक्तिरुपैति भव्या भव्य। चलिए, तो ये 41वां श्लोक, इसका अर्थ तो अपन ने समझ लिया था। अब समापन करते हुए यहाँ पे सदा सुख जी सम्यक दृष्टि और मिथ्या दृष्टि की कैसी क्या विचारधारा चलती है और अंत में हितोपदेश भी बहुत सुंदर देने वाले हैं, वो अपन देखते हैं। समझ में आने जैसा ही है, बाकी उसको अच्छे से देखेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे।
हाँ, ये तीसरी पंक्ति, ऐसे दर्शन हो, यहीं से चलेगा। सुनिएगा ध्यान से। सम्यक दृष्टि की विचारधारा, एक तो यहाँ सुधार लगा लीजिए सबसे पहले। सम्यक दृष्टि में बड़ी का प्रयोग हो जाए। ऐसे दर्शन मोहनी का अभाव ते सत्यार्थ श्रद्धान सत्यार्थ ज्ञान प्रकट होए है, और अनंतानुबंधी के अभाव ते स्वरूपाचरण चारित्र सम्यक दृष्टि के प्रकट होए है। यहाँ भी सम्यक दृष्टि में बड़ा कर लीजिएगा और ये लाइन अंडरलाइन कर लीजिए, है ना, ये प्रमाण है इस चीज का। देखो पहले पढ़ लेते हैं इसको, फिर चर्चा करते हैं। अम, प्रकट होए है। यद्यपि प्रत्याख्यानावरण के उदयते देश चारित्र नहीं भया है, और प्रत्याख्यानावरण पहले अप्रत्याख्यान ठीक ठीक है वो। यद्यपि अप्रत्याख्यानावरण के उदयते देश चारित्र नहीं भया है, और प्रत्याख्यानावरण का उदयते सकल चारित्र प्रकट नहीं भया है, तोहु सम्यक दृष्टि के देहादिक परद्रव्य तथा राग द्वेषादिक कर्म जनित पर भाव, इनमें दृढ़ भेद विज्ञान ऐसा भया है, जो अपना ज्ञान दर्शन स्वभाव ही में आत्म बुद्धि धारे है, आत्म बुद्धि धारने ते, और पर्याय में आत्म बुद्धि स्वप्न में हु नहीं होने ते, ऐसा चिंतवन करे है। ऐसा चिंतवन करे है, वो आगे आएगी बात, पहले ही थोड़ा सा इस पैराग्राफ पर अपन चर्चा करते हैं। एक तो वो लाइन तो अंडरलाइन कर ही लो। अनंतानुबंधी के अभाव में सम्यक दृष्टि के स्वरूपाचरण चारित्र प्रकट होता है। आया समझ में? अरे और एक बिल्कुल बच्चे जैसी बात है, बिल्कुल बच्चे जैसी बात कैसी, कि चारित्र मोहनी का अभाव हुआ है ना, अनंतानुबंधी चारित्र मोहनी का की प्रकृति है ना, वो गई ना, तो वो गई तो कुछ चारित्र आएगा या नहीं आएगा? समझ में आ रही है बात? तो वो चारित्र कौन सा है? तो सम्यक चारित्र है। उसको मिथ्या चारित्र तो नहीं कहा जाएगा। तो फिर नाम क्यों नहीं देते आचार्य देव खुलकर? कि खुलकर इसलिए नहीं देते क्योंकि वो मात्रा में अभी बहुत कम है, उसकी मात्रा बहुत कम है ना। जैसे मटकी में 3-4 चम्मच पानी हो, एक कटोरी पानी मान लो, एक कटोरी पानी, तो क्या कहोगे, मटरी मटकी भरी है कि खाली? अरे पूरी खाली पड़ी है, इसमें पानी ही नहीं है, यही कहा जाता। लेकिन गंभीरता से विचार करो तो है ना, एक कटोरी पानी तो है। एक कटोरी पानी से कुछ होने वाला नहीं है, उसको निकाल भी नहीं पाओगे आप मटकी में से, लेकिन पानी तो है, पानी की सत्ता नहीं है वहां पे, ऐसा तो नहीं कहोगे। बिल्कुल सूखी पड़ी है ये तो नहीं कहा जाएगा। हाँ इतना है कि आप उसमें से वो डंके भर भर के और फिर गिलास भर लो और अपनी प्यास बुझा लो, ऐसा जरूर नहीं होगा, लेकिन वो पानी है, उसकी सत्ता स्वीकार करनी चाहिए। चारित्र मोहनी का अभाव हुआ है, तो चारित्र में कुछ शुद्धि आएगी या नहीं आएगी? आएगी। ठीक है चलो, ये तो स्वीकार हुआ कि चारित्र में शुद्धि आएगी। अब ये बताओ वो चारित्र में शुद्धि किससे आएगी? किससे आएगी? वो आत्मानुभव से आएगी। उसका नाम है स्वरूपाचरण चारित्र। देखो बिल्कुल सीधा है। चारों कषाय चौकड़ी का अभाव होता है तो कौन सा चारित्र होता है? यथाख्यात चारित्र, है ना। 3 कषाय चौकड़ी का अभाव हो तो सकल चारित्र। 2 कषाय चौकड़ी का अभाव हो तो अनंतानुबंधी का भी अभाव होगा। 1 कषाय चौकड़ी का अभाव होगा तो कुछ ना कुछ चारित्र होगा या नहीं होगा? तो उस चारित्र को क्या नाम दोगे? कि वो चारित्र अन्य कुछ नहीं है, वो स्वरूपाचरण चारित्र है। उसका नाम स्वरूपाचरण चारित्र। अनंतानुबंधी के अभाव में स्वरूपाचरण चारित्र, है ना। अप्रत्याख्यानावरण का भी अभाव हो तो देश चारित्र, प्रत्याख्यानावरण का अभाव हो तो सकल चारित्र, और संज्वलन का भी अभाव हो जाए, चारों चौकड़ी का अभाव हो जाए तो यथाख्यात चारित्र। इतना सीधा सा है। लेकिन वो पट्टी बंधी हुई हो ना आंखों पर, तो वो नहीं मानते, नहीं स्वीकार कर, गले ही नहीं उतरेगी बात।
वही बिल्कुल बच्चे जैसा तर्क है। मैं तो एकदम ऐसे चलना चाहिए, एकदम जैसे बच्चा सोचता हो वैसे सोचो कि अनंत अनुबंधी गई ना, चारित्र का जो चारित्र में दोष लगाने वाली प्रकृति थी वो गई ना, तो चारित्र आएगा कि नहीं आएगा? ये तो बात असंभव है कि इधर कुछ गड़बड़ हुई हो या इधर कुछ पलटा हुआ हो और यहाँ कुछ भी नहीं हुआ हो। ऐसा हो ही नहीं सकता, तीन काल में संभव नहीं। हरी बात समझ। तो ये है ना, सदा सुख जी कह रहे हैं यहाँ पे। और सदा सुख जी भी सिद्धांत के पारगामी थे, ऐसा मत समझना कि कुछ नहीं था। टीकाएं गंभीर शास्त्रों की लिखी है, भगवती आराधना की टीका है सदा सुख जी की, अपने तत्वार्थ सूत्र की अर्थ प्रकाशिका टीका है, और भी बहुत सारी टीकाएं हैं। शुरू में परिचय देखा था ना अपन ने, अच्छे थे संस्कृत के और इन सबके विद्वान थे, बढ़िया। वो ये बात कह रहे हैं, ये कोई अभी गुरुदेव श्री ने बताई हो ऐसी बात तो नहीं। हाँ, सारे ही गुण सम्यक होते हैं, सम्यक दर्शन होते साथ ही सारे के सारे गुण, अनंत गुण सम्यक होते हैं। तो अनंत गुणों में सम्यक पना आया तो चारित्र में भी सम्यक पना है। अब चलो, चारित्र में सम्यक पना तो स्वीकार कर लिया, लेकिन अब उसका रूप क्या कहें? फिर वो कहते हैं कि आत्मानुभव नहीं होता। कि ये बताओ, आत्मानुभव नहीं होता तो चारित्र क्या हुआ? चारित्र का काम क्या है ये बता दो। चारित्र का काम क्या है? चारित्र गुण का क्या काम है? लीनता, है ना? तो बच्चा बच्चा जानता है ये चीज, और जाननी चाहिए, ये याद रखना हमेशा। श्रद्धा का काम अहम करना, ज्ञान का काम तो स्पष्ट जानना, चारित्र का काम लीनता। तो अब ये बताओ कि वो अनंतानुबंधी गई तो चारित्र में सम्यकपना हुआ, और चारित्र में कुछ ना कुछ तो हुआ। तो ये बताओ लीनता कहाँ की है वो, जिसके दम पर अनंतानुबंधी गई? अन्य पदार्थों में? वो लीनता यही होगी ना, आत्मा में लीन होगा, उसी को नाम दिया स्वरूपाचरण चारित्र। तुम्हें तकलीफ क्यों है स्वरूपाचरण चारित्र को कहने से? चौथे गुण स्थान आत्मानुभव कहने में तकलीफ क्या है? क्यों नहीं हो सकता? कारण तो बताओ। कोई आचार्यों ने मना किया हो तो बताओ, बल्कि प्रमाण मिलते हैं, साफ साफ प्रमाण मिलते हैं। लेकिन वही बात है, वो आंखन बांधी पाटी, जान बूझ कर अंध बने हैं आंखन बांधी पाटी। अरे जिया जग धोखे की टाटी, है समझ। आचार्यों के दिए प्रमाण दिख जाए, ये आचार्य प्रमाण नहीं। वो आचार्यों को ही नकार देते हैं, बताओ। ऐसे लोग, भाई जो सो रहा हो ना उसको तो फिर भी जगह देना, और सोने का नाटक कर रहा है उसको कैसे जगाया जाए? वैसी कौन सा स्थिति है। दुराग्रह कौन सा दुराग्रह रहता है जो नहीं मानते? दुराग्रह तो यही है कि चौथे गुण स्थान वाले को हम हमसे ऊंचा कैसे कहते हैं? चौथे गुण स्थान में आत्मानुभव कहते ही समस्या ये खड़ी हो जाएगी ना कि हमारे तो आत्मानुभव है ही नहीं, और चौथे गुण स्थान वाले का आत्मानुभव है, तो इसकी दुकान ज्यादा चलेगी। तो आदिनाथ भगवान, तो इसलिए मना कर दिया गया। आदिनाथ हाँ, जी 84 लाख वर्ष, आदिनाथ हाँ, वो भगवान तर्क पहले देखा ही था ना अपन ने। मुनि बनने के। भाई वो भी तो बिल्कुल एकदम बालक जैसा तर्क है कि ये बताओ, जितने भी तीर्थंकर जब तक मुनि नहीं बनते, क्या उनको एक बार भी आत्मानुभव नहीं होता होगा? हाँ? चौथे गुण स्थान में क्या उनको आत्मानुभव नहीं होता होगा? समझ में आ रही है बात? 83 लाख पूर्व तक वो नहीं होता होगा उनको, कैसे मतलब गले उतरेगी ये बात? उस वक्त के द्रविड़लिंगी मुनि से छोटे थे, मतलब कम कर थे वो। हाँ? अब ये तो सोचने वाली बात है, लोगों को ये बातें सोचनी चाहिए। ये छोटे छोटे से तर्क हैं जिनसे ही समझ में आ जाती है, इनके अलावा तो फिर प्रमाण है, तर्क से, युक्ति से, और आचार्यों के द्वारा दिए गए प्रमाणों से, आगम से, परापर गुरु के उपदेश से, सारी चीजों से सिद्ध होता है। उसके बाद भी जिसको नहीं समझना उसको नहीं समझे, क्या कर सकता है? खैर, किसी और को समझाने की बात नहीं, ये तो अपने ही गले उतारने जैसी बात है। क्षायोप शमिक सम्यक दृष्टि, भगवान आदिनाथ नहीं नहीं क्षायिक थे। क्षायोप शमिक क्यों थे? क्षायिक सम्यक भी थे। दो भाव पहले वो क्षायिक सम्यक दर्शन था, है ना? क्षायिक सम्यक दृष्टि थे, क्षायोप शमिक नहीं थे वो। देखो, और उससे भी फर्क क्या पड़ता है? क्षायोपशमिक भी हो या क्षयिक भी हो, तो आत्मानुभव का उससे क्या लेना देना? मतलब आत्मानुभव
क्षयोपशमिक वाले के नहीं होगा या कम होगा, ऐसी बात तो है ही नहीं। तो क्षयिक वाला हो कि क्षयोपशमिक हो, आत्मानुभव तो होना ही होना है। वो स्वरूपाचरण होता है। क्या कहा? पहली लाइन तो इसके चक्कर में पढ़ी ही नहीं अपन। इस प्रकार दर्शन मोहनी कर्म के अभाव से, ये दर्शन मोहनी का अभाव पहले देखा था जहाँ सम्यक की उत्पत्ति की बात चली थी, उसके अभाव से सच्चा श्रद्धान व सच्चा ज्ञान प्रकट होता है। अच्छा, देखो, दर्शन मोहनी कर्म के अभाव से सच्चा श्रद्धान प्रकट होता है, ये तो समझ में आता है, लेकिन सच्चा ज्ञान तो ज्ञानावरणी के अभाव में बोलो ना, है? सच्चा ज्ञान तो ज्ञानावरणी के अभाव में बोलो या क्षयोपशम में बोलो। यहाँ पे भी दर्शन मोहनी लगेगा क्या सच्चे ज्ञान में? वो तो श्रद्धान और ज्ञान की जोड़ी होगी, कि श्रद्धान सम्यक होगा तो ज्ञान भी सम्यक होगा, लेकिन अब इन दोनों में कौन सा कर्म काम कर रहा है? भाई श्रद्धान में तो, श्रद्धा में तो दर्शन मोहनी का अपन ने अभाव ले लिया। ज्ञान के सम्यक पने में कौन सा कर्म काम करेगा? ज्ञानावरणी? दर्शन मोहिनी। कि उसमें भी दर्शन मोहनी ही काम करेगा। याद रखना, मोक्ष प्रकाशक में 87 नंबर पेज पर है ना? वहां पे दिया, ये खुलासा है पूरा। वहां प्रश्न यही किया कि इसमें तो ज्ञानावरणी को कारण कहो ना, कि भाई ज्ञानावरणी को तो कारण वहां कहा जाए कि जहां इसको बिल्कुल भी वो जैसे संगी पंचेंद्री पने जैसा भी ज्ञान नहीं हो, है ना, वहां पे उसको कारण कहो कि वो नहीं जानने दे रहा। लेकिन अब इसको जो एक क्षयोपशम प्राप्त हुआ है, इसके बाद भी अगर ये नहीं जानता है आत्मा को, तो इसमें दर्शन मोहनी का जोर मुख्य है, ज्ञानावरणी का जोर मुख्य नहीं। वो बात दूसरे ढंग से ली, लेकिन ये पूरी बात घटित हो जाती है उससे। ज्ञानावरणी के क्षयोपशम से, ज्ञानावरणी के क्षयोपशम से ये सच्चे ज्ञान की बात नहीं। यहाँ सच्चा ज्ञान में मुख्य क्या है? ज्ञान या सच्चापना? सच्चापना है, समझ में? ये सच्चापना। तो सच्चा ज्ञान जब कहा जा रहा है, सच्चा ज्ञान, तो ज्ञान में सच्चाई तो उसी से पैदा होगी कि जिससे श्रद्धा में सच्चाई पैदा हो। श्रद्धा में सच्चापन किससे आया? दर्शन मोहनी के अभाव से। तो ज्ञान में सच्चापन किससे आएगा? माने सच्चा ज्ञान किससे प्रकट होगा? कि वो भी दर्शन मोहनी के अभाव से। अभाव माने जो भी ले लेना, उपशम क्षय उपशम वगैरह, उससे। तो इस प्रकार दर्शन मोहनी कर्म के अभाव से, यहाँ अभाव का अर्थ समझ गया ना? अभाव का अर्थ कोई क्षय ही हो ऐसा जरूरी नहीं। हाँ, सिद्धत्व की बात करोगे तो क्षय की बात आई। बाकी सामान्य अपन गृहस्थ जीव की, श्रावक की बात करें सम्यक दृष्टि की, तो वहां तो उपशम क्षय क्षयोपशम तीनों चीजें चलेंगी। तो और दर्शन मोहनी कर्म का हाँ। जिससे बात करते हैं ना कि जो ज्ञान है, पहले जो सम्यक होने के पहले ज्ञान है, वही ज्ञान बाद में भी रहता है, मतलब उसमें कुछ फर्क नहीं, सिर्फ मोहर हाँ, लग गई अब। तो उसमें नहीं सही। है वो जो ज्ञान है, वो अज्ञान, मतलब वो अवधेय अज्ञान जो 12वें गुण स्थान तक रहता है, वो वाला अज्ञान ये है, अगर वो ज्ञानावरण का ज्ञानावरणी कहेंगे। के कारण, वो ज्ञानावरणी के कारण, है ना? औदैहिक अज्ञान और क्षयोपशमिक अज्ञान में अंतर मालूम है ना? औदैहिक अज्ञान तो ज्ञानी को भी संभव है, वो 12वें गुण स्थान तक होता है। तो क्षयोपशमिक अज्ञान क्या मतलब? कुमति ज्ञान, कुश्रुत ज्ञान, कुअवधि, ये क्षयोपशमिक अज्ञान, ये क्षयोपशम जन्य ज्ञान, है ना? सीधे शब्दों में कहें तो मिथ्या ज्ञान, ऐसा। तो इसमें ये अंतर पड़ता है, इसलिए इसमें ये बारीकी समझना चाहिए कि भाई ये सच्चे ज्ञान में भी दर्शन मोहनी कर्म का अभाव ही कारण है। सच्चे ज्ञान, है ना, माने ज्ञान की सच्चाई, ऐसा लगता। ठीक है ना? यहाँ जानने की मुख्यता नहीं, यहाँ सच्चाई की मुख्यता, ऐसा। तथा आपने बोला ना, और हाँ, आपने बोला ना उदय की अज्ञान वो ज्ञानी को भी होता है, मतलब कैसे होता है? औदैहिक अज्ञान माने कर्म के उदय में होने वाला अज्ञान। औदैहिक अज्ञान समझ में आता है? मतलब जो जैसे बुद्धि या औदैहिक अज्ञान मतलब कम बुद्धि मिलना है बाहर। नहीं जानना, नहीं जानने रूप जो अज्ञान है, उसको औदैहिक अज्ञान कहते हैं। बुद्धि की कमी आपके है सब। पड़ोस के मकान में क्या हो रहा है, इसका ज्ञान आपको नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि तत्संबंधी कर्म का उदय है, तत्संबंधी ज्ञानावरणी का उदय है। तो जिस जिस वस्तु से संबंधित ज्ञानावरणी कर्म का मेरे उदय होगा, मैं उस वस्तु को नहीं जानूंगा। इसको कहते हैं औदैहिक अज्ञान।
तो ये तो 12वें गुण स्थान तक भी चलता है। 1 मिनट सुन लीजिए फिर। तो औदैहिक अज्ञान का अर्थ कि जिसमें नहीं जानना हो, है ना, तो नहीं जानने में वो ज्ञानावरणी का उदय काम करता है। और क्षयोपशमिक अज्ञान जो है वो है कुमति ज्ञान, कुश्रुत ज्ञान, कुअवधि विभंग, जिसको अपन कहते हैं, विभंग ज्ञान नाम है वास्तव में। तो कुमति, कुश्रुत, विभंग ये कहलाते हैं क्षयोपशमिक अज्ञान। ये तो मिथ्या दृष्टि। ये जैसे मिथ्या गणित की दृष्टि की ही होती गणित है। के छोटे छोटे गणित के छोटे छोटे सवाल समझ में नहीं आते या मामूली बातें समझ में नहीं आती, वो हाँ, कौन ये सा ज्ञान उदयिक कहलाता अज्ञान है। ये उदयिक अज्ञान है। कर्म का उदय ऐसा है जो ये बात इसको समझ में नहीं आती, जानने में नहीं आती। ये उदयिक अज्ञान है। इसके क्षयोपशम हीन है। क्षयोपशम हीन है का मतलब उदय प्रबल है। सीधी सी बात है कि ज्ञान का क्षयोपशम कमजोर है, नहीं समझ पाता, यानी कि कर्म का ज्ञानावरणी का उदय प्रबल है। है? ठीक है ना। औजाई का ज्ञान कहलाएगा। और दूसरा ज्ञान कौन सा है? क्षयोपशमिक बताया ना अभी। वो क्षयोपशमिक कैसा? अज्ञान माने कुमति, कुश्रुत और कुअवधि विभंग, वो क्षयोपशमिक अज्ञान है। वो क्षयोपशमिक अज्ञान मिथ्या दृष्टि के ही संभव है, वो सम्यक दृष्टि के होता नहीं, ऐसा समझ। ठीक है। तो दर्शन मोहनी कर्म के अभाव से सच्चा श्रद्धान व सच्चा ज्ञान प्रकट होता है। अब दर्शन मोहनी का जोड़ीदार भी तो है ना, वो भी तो भागेगा। जब दर्शन मोहनी भागा तो उसका जोड़ीदार अनंतानुबंधी, तो अनंतानुबंधी कर्म के अभाव में क्या होगा? ये सम्यक दृष्टि के स्वरूपाचरण चारित्र प्रकट होता है। ये नोट कर लीजिए, अगर डायरी में नोट करते हो तो, या अलग से लिखते हो तो लिख लीजिए। स्वरूपाचरण चारित्र अनंतानुबंधी कर्म के अभाव में होता है, चौथे गुण स्थान वाले के होते, माने चौथे गुण स्थान में स्वरूपाचरण चारित्र होता है। और स्वरूपाचरण चारित्र का अर्थ क्या है? आत्मानुभव है। क्योंकि वो सामने वाला बेचारा इतना कंफ्यूज है, कभी तो कहता है कि चौथे गुण स्थान में सम्यक चारित्र नहीं, फिर जब उसको ये बात दिखती है कि अरे नहीं, सम्यक दर्शन के साथ ही आता है सम्यक चारित्र, फिर कह देता है कि नहीं, स्वरूपाचरण चारित्र नहीं। फिर स्वरूपाचरण चारित्र की भी सिद्धि होती दिखे तो फिर कहता है कि नहीं, आत्मानुभव नहीं है। कि ये बताओ, स्वरूपाचरण चारित्र किस चिड़िया का नाम है? आत्मानुभव अगर नहीं है तो स्वरूपाचरण चारित्र क्या है फिर? स्वरूप में रमणता को ही तो कहा है ना। 6 ढाला में आप पढ़ोगे, छठी ढाल में, तो स्वरूपाचरण चारित्र में यही तो वर्णन किया है कि ज्ञान ज्ञाता ज्ञेय को, है? जहाँ पे कोई विकल्प नहीं, वो सारा का सारा एक में एक ही हो गए। एक धा एके लसा, नहीं है क्या? तीनों ने जीवन अत्यंत शुद्ध उपयोग की निश्चय दर्शन। तीनों क्या है? तीनों अभिन्न तीनों अभिन्न अखिन्न शुद्ध उपयोग शुद्ध की उपयोग निश्चल दशा। हाँ, ज्ञान बेटे तीन हाँ, दाए एके कई लसा। लता। बोलो। स्वरूपाचरण का तो पूरा वर्णन किया है। अब वहां चक्कर क्या है, उन्होंने वो वर्णन करा छठी ढाल में, तो लोगों के दिमाग में ऐसा बैठ गया कि ये तो मुनिराज का प्रकरण है, तो मुनिराज के ही होता है बस वो। अरे उन्होंने तो ये दिखाया कि मुनिराज के स्वरूपाचरण चरित्र निरंतर होता है, वहां निरंतरता की बात थी, है ना। और उत्कृष्ट दशा में ही तो वर्णन करेंगे ना। उसमें ये तो नहीं लिखा कि ये चीज चौथे गुण स्थान वाले के नहीं होती, ऐसा तो नहीं कहा ना उन्होंने। ये तो मनगढ़ंत अर्थ निकाल लिया, क्योंकि ऐसी चर्चा हुई पहले। कुछ लोग ये समझते हैं वो तो छठी ढाल में है, छठी ढाल में माने मुनि दशा में है। छठी ढाल का अर्थ ही मुनि दशा समझ लिया हो। अरे भैया, छठी ढाल में तो सिद्धत्व का वर्णन भी है, छठी ढाल में तो अरहंत दशा का वर्णन भी है, नहीं है क्या? आखिर में कैसे वो सब कर्मों का नाश करके और फिर सिद्ध बनते, वो नहीं दिया क्या वहां? तो समझने की बात है। जहां पे उसका उत्कृष्ट रूप नजर आएगा वहीं तो वर्णन करेंगे। बोलिए। हम्म, बोलिए, माइक चालू है आपका। वो ही बोलना था, वो पुण्य। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। तो क्या कहा भाई? दर्शन मोहनी के अभाव से क्या हुआ? सच्चा श्रद्धान और सच्चा ज्ञान, माने सम्यक दर्शन
और सम्यक ज्ञान। और अनंतानुबंधी के अभाव से क्या हुआ? ये सम्यक चारित्र, माने मोहिनी के ही हिस्से में है सारा। मुख्य कर्म मोहिनी हो गया ना, तोड़रमल जी ने मोहिनी पर ही सबसे ज्यादा प्रहार किया। दूसरा अधिकार तीसरा अधिकार पढ़ोगे तो हर जगह जो दुख के कारणों में उनको लिया है कर्मों को, तो दुख के कारणों में मोहिनी के निमित्त से ज्ञानावरणी से ऐसा होता, मोहिनी के निमित्त से दर्शनावरणी से ऐसा होता, मोहिनी के निमित्त से वेदनी से, हर जगह मोहिनी को प्रमुख किया। क्यों? क्योंकि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, तीनों की तीनों मोहिनी से अटके हुए। ये देखा ना यहाँ पे, इस लाइन को फिर से पढ़ो। दर्शन मोहिनी कर्म के अभाव से सच्चा श्रद्धान सम्यक दर्शन एवं सच्चा ज्ञान सम्यक ज्ञान प्रकट होता है। बचा क्या? सम्यक चारित्र। वो कहां से आएगा? अनंतानुबंधी के अभाव से। अनंतानुबंधी चारित्र मोहिनी, है ना? समझ में आ रहा है कि नहीं? दर्शन मोहिनी, उसकी वजह से सम्यक दर्शन, मतलब उसके अभाव से सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान। और चारित्र मोहिनी, चारित्र मोहिनी का भेद अनंतानुबंधी, उसके अभाव से सम्यक चारित्र। अब सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान में तो कोई क्रम पड़ता है नहीं, इसलिए वो तो एक झटके में आ जाते हैं और एक झटके में उनका नाम दे दिया जाता है। लेकिन सम्यक चारित्र में क्रम पड़ता है। तो सबसे पहला क्रम जो है उसका स्वरूपाचरण चारित्र। जब और आगे बढ़ता है तो फिर उसको देश चारित्र नाम मिलता है, और आगे बढ़ता है तो सकल चारित्र नाम मिलता है, और परिपूर्ण हो जाता है तो यथाख्यात नाम। चारित्र की पूर्णता में क्रम है, समझ? इनमें क्रम नहीं, ऐसा समझना। कह सकते हो कि सम्यक ज्ञान में भी तो क्रम है, केवल ज्ञान तक जाएगा। ज्ञान के उस सम्यक पन्ने में कोई क्रम नहीं आया, समझ में? वो तो उसकी एक क्या कहें अपन, जानने की जो सीमा है, जानने की सीमा वो बढ़ती जाए। ज्ञान का जो क्षयोक्षम तो क्या कहें, वहां तो अभाव ही होगा सीधे। वो परिपूर्णता अलग तरह की, और ये चारित्र की परिपूर्णता अलग ढंग की, ऐसा समझ। यद्यपि अप्रत्याख्यानावरण के उदय से देश चारित्र नहीं हुआ, तथा प्रत्याख्यानावरण के उदय से सकल चारित्र नहीं प्रकट हुआ है। और एक और लाइन मन से लगा लो, संज्वलन के अभाव में यथाख्यात चारित्र नहीं हुआ है, तथापि भाई न तो उसके देश चारित्र है, न सकल चारित्र है, यथाख्यात की तो बात ही क्या कर। तथापि सम्यक दृष्टि के ऐसा दृढ़ भेद विज्ञान होता है, ऐसा दृढ़ भेद विज्ञान। कैसा? कि शरीर आदि पर द्रव्य है तथा राग द्वेष आदि कर्म जनित पर भाव। शरीर आदि सब मुझसे न्यारे, सारे के सारे पर द्रव्य हैं, मुझसे न्यारे हैं। और सिर्फ ये शरीर आदि पर द्रव्य नहीं है, बल्कि इनके निमित्त से होने वाले जो राग द्वेष आदि हैं वो भी पर द्रव्य। सुबह चर्चा चली थी ना, यह सब कुछ जड़ की क्रीड़ा है। ये सब जड़ की क्रीड़ा है, ये सारे के सारे पर द्रव्य हैं, मुझसे न्यारे हैं। न्यारे हैं इसीलिए पर है, मतलब जड़ है। तथा राग द्वेष आदि कर्म जनित प्रभाव है, तो पर द्रव्य और प्रभाव, बाहर में जो वस्तुएं मौजूद हैं उनको तो परद्रव्य कहते हैं, और उन परद्रव्य के निमित्त से अपने जो भाव होते हैं उनको प्रभाव कहते हैं। फॉरेन मैटर, फॉरेन मैटर है ना, ये क्या कहें अपन इसको, अन्य ग्रह से आया हुआ पदार्थ है। ये जो राग आदि भाव हैं ये अपने बाहर से आए हुए पदार्थ हैं, अपनी सत्ता में नहीं थे। ये तो अन्य की सत्ता का आश्रय करता है, ये तो इधर पैदा हो जाता हुआ अपने में ही, लेकिन है पराया। ऐसा दृढ़ भेद विज्ञान होता है कि शरीर आदि परद्रव्य हैं तथा राग द्वेष आदि कर्म जनित प्रभाव हैं, अपने ज्ञान दर्शन रूप ज्ञान स्वभाव में ही आत्म बुद्धि करता है। आत्म बुद्धि करता है माने ये ही मैं हूं ऐसा स्वीकार करता। जैसे अभी शरीर में आत्म बुद्धि बनी रहती है, शरीर में कुछ होते ही मैं हूं, मेरे हुआ, मुझे ऐसा हो गया, मेरे शरीर में ऐसा हो गया, ये उसको फिर विचार चलने लगता। विचार की बात अलग, लेकिन अहम बुद्धि वहां पे पड़ी रहती, आत्म बुद्धि वहां पड़ी रहती। शरीर में जो कुछ हो तो उसको खुद को हुआ मानता है। देखो, ज्ञानी और अज्ञानी
दोनों को शरीर संबंधी राग तो है, शब्दों पर ध्यान देना, ज्ञानी और अज्ञानी दोनों को शरीर संबंधी राग है या नहीं? पर शरीर में अहम बुद्धि, अहम बुद्धि नहीं, ज्ञानी को अहम बुद्धि नहीं, अज्ञानी को अहम बुद्धि। ठीक वैसे ही जैसे उस सेठ को और उस मुनीम को, दोनों को उस रुपये में राग तो है। आया समझ में? सेठ जी का पैसे मांगने जाएगा, वो पैसा मांगने जाएगा तो राग तो है ना कि हाँ हाँ अच्छे बढ़िया ये कमाई हो गई और ये सब, लेकिन उसमें से कितने रुपये को वो अपना मानता है? एक फूटी कौड़ी को भी अपना माने तो चोर है। टोडरमल जी ने दिया ना उदाहरण, वह गुमाश्ता साहूकार। कौन सा गुमाश्ता साहूकार है? कि जो उसमें अपना बिल्कुल भी नहीं मानता, पूरी ईमानदारी से काम करता है और सेठ की अनुकूलता में हर्षित होता है, सेठ की प्रतिकूलता में विषादग्रस्त होता है, लेकिन फिर भी उसमें से रत्ती भर भी अपना नहीं मानता। अपना माने तो चोर है, और अपना नहीं मानता, ईमानदारी से काम करता है, वो गुमाश्ता साहूकार है। क्या कहा? ऐसा दृढ़ भेद विज्ञान होता है कि शरीर आदि परद्रव्य हैं तथा राग द्वेष आदि कर्म जनित प्रभाव हैं। तो फिर स्वभाव क्या? कि अपने ज्ञान दर्शन रूप ज्ञान स्वभाव में ही आत्म बुद्धि करता है, यही मेरा है, यही मैं हूं। आत्म बुद्धि का मतलब यही मैं हूं। मेरा है मैं तो कौन सी बुद्धि? ममत्व बुद्धि, है ना? मेरा है मैं ममत्व बुद्धि होती है। ये मैं हूं, ये आत्म बुद्धि, उसी में आत्म बुद्धि करता अपने ज्ञान स्वभाव में ही। पर्याय में आत्म बुद्धि तो वो स्वप्न में भी नहीं करता है। लोगों को समस्या क्या होती है? पर्याय है तो आत्मा की, तो पर्याय में आत्म बुद्धि क्यों नहीं करे? कि आत्मा की भले हो, लेकिन सबसे पहली बात कि वो क्षणिक है, दूसरी बात कि वो दूसरे के आश्रय से पैदा हुई। कैसे उसमें अहम बुद्धि करे? अगर पर्याय में अहम बुद्धि करी तो क्या दिक्कत होगी? इस चीज का अपना जो एक संगति है उसको मानने बैठेंगे तो तब तकलीफ बदलने भी पड़ेगा। नहीं तो उससे दिक्कत क्या होगी? वो क्षणिक है, शाश्वत नहीं है, हाँ, उसका आधार कैसे ले सकते हैं? नहीं तो लेले में तो क्या दिक्कत होगी? क्या पर्याय? पर्याय में तो विकार भी होता है, विकार और अविकार दोनों ही हो है। विकार, हो विकार, हम तो विकारी हो जाएंगे, क्या दिक्कत? नहीं, मेरे स्वभाव में विकार है ही कहाँ। अरे मैं तो कह रहा हूं ना है, मैं पूछ रहा हूँ पर्याय में एकत्व करने में अहम बुद्धि करने में दिक्कत क्या होगी? क्षणिक है ना पर्याय? क्षणिक है तो क्या दिक्कत होगी ये बताओ ना। वो स्वरूप हो जाएगा, है वो स्वरूप हो जाएगा, भिन्न है वो तो हो उसमें, जाएगा। भिन्न क्षणिक है पर्याय उसमें। है तो वहां पे टिक नहीं सकेगा, मतलब एक क्षण फिर दूसरा क्षण में, मतलब वो कहाँ उसका आधार लेगा वो? खुद का फिर नाश हो जाएगा, सीधी सी बात, खुद का नाश हो जाएगा। ये हो जाएगा, जड़ हो जाएगा, पुद्गल हो जाएगा, वो तो रहेगा ही नहीं अपना। जड़ क्यों हो जाएगा, पुद्गल क्यों हो जाएगा भाई? राग द्वेष आत्मा में पैदा हुआ है, मैं राग द्वेष हूँ। अच्छा चलो राग द्वेष की बात छोड़ो, अपन तो सम्यक्त्व की पर्याय की बात करें। सम्यक्त्व की पर्याय में हम हो तो क्या दिक्कत है? राग द्वेष को तो जड़ पुद्गल का कह दिया, सम्यक्त्व को तो जीव का बोलोगे। बात पर्याय पर करना कि पर्याय एक क्षणिक समय की, पर्याय में अगर अहम किया, बोलो। पर्याय एक समय की है, तो एक समय में आगे चली हाँ गई तो यानी कि हाँ वो नाश हो गया अपना। हाँ, ये इतनी मतलब ठीक है, वो सब आपने शब्द बोले जो किसी ने गलत नहीं बोला है। मैं कह रहा हूँ बिल्कुल और बेसिक से दृष्टि चलो, उसमें क्या दिक्कत? क्षणिक माने क्या? कि मैं नष्ट हो जाऊंगा। क्षणिक का अर्थ वो हुआ, लेकिन वो दिमाग में बैठ जाना चाहिए कि मैं खत्म हो जाऊंगा उसमें। आया समझ? क्षणिक शब्द का अर्थ भी वही है, लेकिन हम क्या उन शब्दों में उलझ जाते हैं, उन शब्दों का भाव पकड़े अपन, बिल्कुल बच्चे जैसे चले। यार मैं खत्म हो जाऊंगा ना, लेकिन उसमें विश्राम कैसे मिलेगा? वो एक एक समय में नष्ट होती है, एक एक क्षण में नष्ट हो जाती है। तो अगर मैं वो पर्याय हूं तो मैं तो खत्म, मैं खत्म हो जाऊंगा, मेरा नाश हो जाएगा।
अगर मैं स्वयं को पर्याय रूप मानूं तो पर्याय में आत्मबुद्धि तो वह स्वप्न में भी नहीं करता। कौन सी पर्याय में? राग द्वेष मिथ्यात्व की पर्याय में, या फिर तो बौद्ध दर्शन और जैन दर्शन में अंतर नहीं बचेगा, वो भी क्षणिक मानते अपन ही मानने लगेंगे तो एकांतवादी हो जाएंगे ना फिर तो। हाँ, एकांतवाद का झगड़ा तो तब पैदा होगा जब जिंदा बचेंगे। क्षणिक में तो खुद ही नष्ट हो गए, अब कहेगा एकांत रहने का, कौन वो बात करेगा? पर्याय कहते हैं कि मैं पर्याय हूं तो गया, खत्म, क्या बचा फिर? उसको बिल्कुल सीधा करके चले। शब्दों को तो अपन सब जानते हैं, क्षणिक है, नश्वर है, नाशवर, उसमें सीधा बोलोगे होगा क्या कि मैं खत्म हो जाऊं, वो फीलिंग आनी चाहिए वहां। अच्छा, दूसरा प्रश्न, कौन सी पर्याय में आत्मबुद्धि नहीं करता? राग द्वेष आदि की पर्याय में? किसी भी पर्याय में। कोई किसी भी पर्याय। केवल ज्ञान की पर्याय में उसमें करेगा? सम्यक दर्शन की पर्याय में नहीं। सम्यक दर्शन की पर्याय वो खुद अहम रूप है, लेकिन उस पर्याय का अहम भी मिथ्या दर्शन। क्या बात समझना? वो सम्यक दर्शन की पर्याय खुद अहम रूप है, लेकिन उस पर्याय का अहम किया जाए, उस पर्याय को स्वयं समझा जाए, खुद को वो पर्याय माना जाए, वो भी मिथ्या। सम्यक दर्शन की पर्याय रूप में हूं ऐसा भी कहा तो समझना खत्म हो जाए। क्यों? क्योंकि वो भी खत्म होती है। अच्छा, क्षायिक सम्यक दर्शन की वो तो नहीं होगी ना खत्म? अरे वो भी प्रति समय खत्म होती है। जैसे केवल ज्ञान की पर्याय भी प्रति समय नष्ट होती है और प्रति समय नई नई उत्पन्न होती है, वैसे ही एक क्षायिक सम्यक दर्शन की पर्याय भी एक समय की, अरे पर्याय मात्र एक समय, कोई पर्याय। इसलिए मैं तो पर्याय से भी पार हूं। आचार्य देव क्यों इस बात पर जोर देते हैं ज्यादा? इसीलिए जोर देते हैं क्योंकि ये खोटी पर्यायों से तो अपने को भिन्न समझ लेगा, है ना, लेकिन अच्छी पर्यायों को तो ये तो मैं हूं ना, मीठा मीठा गप और कड़वा कड़वा थू, बस ऐसी बात करता है। मीठा मीठा तो सब अच्छा, वो तो मैं ग्रहण कर लूं, और कड़वा कड़वा थूक दूं। मतलब जो राग द्वेष मोह की पर्याय है वो तो नहीं हूं मैं। भाई सम्यक दर्शन और केवल ज्ञान की वो तो हूं ना। कह रहे भैया वो भी नहीं है तू, क्योंकि अगर तू उस रूप होता तो तू कब का ही खत्म हो जाता। लेकिन तू तो मौजूद है, त्रिकाल मौजूद है, मौजूद रहने वाला है, इसलिए स्वीकार कर कि तू पर्याय रूप है ही नहीं। बोलिए। पर्याय ध्रुव का अवलंबन लेती है, ना कि मैं, मतलब पर्याय मेरा अवलंबन लेती है, ना कि मैं पर्याय का अवलंबन लेता हूँ, ऐसा। हाँ, सही। पर्याय मेरा अवलंबन लेगी, है ना, मैं पर्याय का अवलंबन नहीं लूंगा। और खैर अभी उससे आगे की बात अपन नहीं कर रहे हैं। पर्याय भी अभी छोड़ो, इतना काफी। पर्याय ध्रुव का अवलंबन लेगी, ध्रुव पर्याय का अवलंबन नहीं लेगा। ये समझ में, क्योंकि अगर पर्याय पर्याय ने पर्याय का अवलंबन तो अनादि से लिया है। पर्याय ने पर्याय का ही तो अवलंबन लिया अनादि से। कैसे लिया है? आज तक यही तो समझता रहा मैं कि ये मैं हूं, जो पर्याय सामने यही मैं हूं। मोटी मोटी पर्यायों की बात करो, मैं मनुष्य हूं, मैं तिर्यंच हूं, मैं नारकी हूं, मैं देव हूं, अथवा मैं पुरुष हूं, मैं स्त्री हूं, मैं बालक हूं, मैं युवा हूं, मैं वृद्ध हूं। ये क्या है? ये पर्याय ही तो थी। पर्याय रूप ही तो खुद को समझा आज तक। और हुआ क्या? ये हुआ तो कुछ भी नहीं। मैं पर्याय रूप था नहीं और मैंने स्वयं को पर्याय रूप माना। तो वो पर्याय का अवलंबन लेने जावे तो दुखी ही होता है। और वही पर्याय वो ध्रुव का अवलंबन लेवे, ध्रुव तत्व का अवलंबन ले, जो कभी पलटता नहीं है, तो वहां सम्यकपना प्रकट हो जाता है, सुखी हो जाता है, उसको एक विश्राम स्थल मिल जाता है ना। पर्याय का अवलंबन लेने में विश्राम नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि वो तो चक्कर घिनने की तरह चक्कर ही खाता रहेगा। हर समय नई पर्याय, हर समय नई पर्याय, हर समय नई पर्याय, ऐसा है। और बाबूजी कहते थे वैसा पर्याय ने ध्रुव के लिए कोना कोना खाली कर दिया, वो भी उसमें नहीं है। खाली कर दिया,
वो सम्यक दर्शन की पर्याय जो है वो कैसे प्रकट होती है कि वो अपने को मिटा करके सम्यक कहलाती है। मतलब वो खुद को, मतलब पर्याय की नजर में पर्याय गायब, पर्याय की नजर में पूरा ध्रुव 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 तत्व है, द्रव्य है, तो वो सम्यक कहलाती है। इसलिए वो लेख बहुत काम के हैं, पढ़ने लायक हैं वो सब। अगर ये बारीकियां आप समझना चाहते हैं द्रव्य दृष्टि की, या कैसे सम्यक दर्शन का, कि वो पर्याय क्या काम करती है, कैसे होती है, तो उन लेखों से बढ़िया मुझे आज तक कोई विषय दिखा नहीं। वो सब ग्रंथों का सार है, वो समय सार जी आदि का सबका सार लेकर के वो अनुभूति पूर्वक लिखा के, ऐसा समझ। चलिए, तो ये समझ में आया। अपने ज्ञान दर्शन रूप ज्ञान स्वभाव में ही आत्मबुद्धि करता है, पर्याय में आत्मबुद्धि तो वह स्वप्न में भी नहीं करता। ज्ञानी, ज्ञानी पर्याय में आत्मबुद्धि नहीं करता, माने स्वयं को मनुष्य, तिर्यंच, देव, नार की नहीं मानता, स्वयं को छोटा बड़ा बूढ़ा नहीं मानता, स्त्री पुरुष नहीं मानता, अज्ञानी नहीं मानता। आगे आ रहा है खुलासा कि मैं क्या क्या नहीं हूं। जैसे छेड़ाला में आता है वो सब आता है। चलिए देखते हैं, वो ऐसा विचार करता है। कैसा विचार करता है? ऐसा चिंतवन करे है। हाँ, हे आत्मन, भगवान का परमागम का शरण ग्रहण करिके ज्ञान दृष्टि ते अवलोकन करो। अष्ट प्रकार का स्पर्श, पंच प्रकार का रस, दो प्रकार का गंध, पंच प्रकार का वर्ण, ये तुम्हारा रूप नहीं है, उद्गल का है। एक क्रोध, मान, माया, लोभ तुम्हारा स्वरूप नहीं है। कर्म का उदय जनित ज्ञान में विकार है, तथा हर्ष, विषाद, मद, मोह, शोक, भय, ग्लानि, कामादिक कर्म जनित विकार हैं, ते तुम्हारा स्वरूप से भिन्न है। बहुरी, नरक, तिर्यंच, मनुष्य, देव, ये चार गति आत्मा का रूप नहीं, कर्म का उदय जनित है, विनाशिक है। देव मनुष्यादिक तुम्हारा रूप नहीं, सम्यक ज्ञानी के ऐसा चित्तवन होए। अच्छा, ये तो आगे का है, पढ़ देता हूं इसको भी ताकि वो पूरी एक विचारधारा सामने आ जाए। जो मैं गोरा नहीं, मैं श्याम नहीं, मेरा मैं राजा नहीं, मैं रंक नहीं, मैं बलवान नहीं, मैं निर्बल नहीं, मैं स्वामी नहीं, मैं सेवक नहीं, मैं रूपवान नहीं, मैं कुरूप नहीं, मैं पुण्यवान नहीं, मैं पापी नहीं, मैं धनवान नहीं, निर्धन नहीं, मैं ब्राह्मण नहीं, मैं क्षत्रिय नहीं, मैं वैश्य नहीं, मैं शूद्र नहीं, मैं स्त्री नहीं, मैं पुरुष नहीं, मैं नपुंसक नहीं, मैं स्थूल नहीं, मैं कृश नहीं, मैं नीच जाति नहीं, मैं उच्च जाति नहीं, मैं कुलवान नहीं, मैं अकुलीन नहीं, मैं पंडित नहीं, मैं मूर्ख नहीं, मैं दाता नहीं, मैं जाचक नहीं, मैं गुरु नहीं, मैं शिष्य नहीं, मैं देह नहीं, मैं इंद्रिय नहीं, मैं मन नहीं। ये समस्त कर्म का उदय जनित पुद्गल का विकार है। मेरा स्वरूप तो ज्ञाता है, दृष्टा है। ये रूप आत्मा का नहीं, पुद्गल का है। मुनिपणा, क्षुल्लकपणा हु पुद्गल का भेष है। ये लोक हमारा नहीं। यो देश, यो ग्राम, यो नगर, समस्त परद्रव्य है। कर्म यहाँ उपजा दिया, कौन कौन क्षेत्र में अपना संकल्प करूं। सम्यक दृष्टि के ऐसा दृढ़ विचार होए है। क्या गजब की बात है, ये सामयिक है, ये आया समझ में? सामयिक पाठ है। और कैसा होता सामयिक में, क्या बात आई? आत्म स्वरूप की बात आएगी। क्या विचार चलता है ज्ञानी का? यह आत्मन, माइक चालू है किसी का? हे आत्मन, तू भगवान के परमागम की शरण ग्रहण करके ज्ञान दृष्टि से अवलोकन कर। भैया ज्ञान दृष्टि से देख। ज्ञान दृष्टि से देख मतलब कि आज तक क्या ज्ञान दृष्टि से नहीं देख रहे थे? कि नहीं, आज तक तू चमड़े की दृष्टि से देखता था। ये चमड़े की तो दृष्टि है, ये चमड़े की आंख, या ज्ञान की आंख खोल करके देख।
है आत्मन, तो भगवान के परमागम की शरण ग्रहण करके, सबसे पहली बात तो ये, क्या? सबसे पहले तो तू जिनवाणी की शरण ले, भगवान का ये जो परमागम है, इस परमागम की शरण ले, और फिर अपने ज्ञान चक्षुओं को खोल, क्या? ये ज्ञान के बंद दरवाजों को खोल, थोड़ा सा ताजी हवा आने दे ज्ञान की, क्या? परमागम की शरण ग्रहण करके ज्ञान दृष्टि से अवलोकन कर। क्या अवलोकन करूं? कि 8 प्रकार का स्पर्श, जानते हैं ना सभी, हल्का भारी ठंडा गरम रूखा चिकना कड़ा नरम, कहने के हैं, बाकी तो खुद महसूस करो। घर में जो लगी हुई है फर्शी, वो कैसी है, गद्दा कैसा है, पानी कैसा है, ठंडा गर्म हवा कैसी है। हाँ बिल्कुल, वो प्रकरण है, समय सारजी में जो वर्णादि वगैरह का प्रकरण दिया ना, वो 55वीं गाथा के आसपास। हाँ पूरा है, हाँ 51 से लगा के वो सारा प्रकरण यही है कि मैं ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, गुण स्थान भी नहीं, अध्यात्म स्थान भी नहीं, समाज भी नहीं, ये भी नहीं, ऐसा। तो 8 प्रकार का स्पर्श रूप, 5 प्रकार का रस। कौन सी द्रव्य संग्रह की गाथा? हाँ, वर्ण रस पंचगंधा दो भाषा अट्ठनिच्छया जीवे नो संति अमुत्ति तदो। इस वजह से अमूर्ति की, इस वजह से कि ये जो वर्ण रस है ना, ये 5 2 गंध और फिर 8 स्पर्श, ये सब नहीं है, निश्चय से नहीं है जीव में, इसलिए जीव मूर्तिक। ऐसा तर्क दिया, सीधा सा तर्क है बिल्कुल, भाई मूर्तिक पने की बात ही नहीं है ना। 8 प्रकार का स्पर्श, 5 प्रकार का रस, 2 प्रकार का गंध, 5 प्रकार का वर्ण, याद है ना ये तो सब, ये तो बताने की जरूरत नहीं मेरे ख्याल से स्वाध्याय में। हाँ? ये तुम्हारा रूप नहीं है, ये पुद्गल का रूप। ये किसका रूप? ये सारा जो नजर आता है, ये जो सुबह बात चली थी अपनी, यह सब कुछ जड़ की क्रीड़ा है, सब कुछ जड़ की क्रीड़ा। ये अभी तो हटा लो स्क्रीन पर, सही है, इसकी अब जरूरत नहीं है, तो इसमें से देख लेंगे। तो 8 प्रकार का स्पर्श, 5 प्रकार का रस, 2 प्रकार का गंध, 5 प्रकार का वर्ण, ये तुम्हारा रूप नहीं है, ये पुद्गल का रूप है। चमड़ी बहुत रूखी हो गई है, सर्दी आ गई ना, अरे चमड़ी तेरा रूप नहीं है, ये कालापन आ गया, गोरापन आ गया, ये काला गोरा तेरा रूप नहीं है। ये बाल काले हो गए कि सफेद हो गए, ये बाल तेरे हैं ही नहीं। आया समझ? ये कमर थोड़ी सी झुक गई है कि कमर तेरी है ही नहीं। बीपी हाई हो गया, तेरा ब्लड ही नहीं, ब्लड प्रेशर कहां से होगा भैया? समझ में आ रही है बात? ये तेरा कुछ भी रूप नहीं। अरे रूप के लोलुप इतना समझ न पाए, इस बस्ती में तेरा कोई रूप नहीं है। ये पूरी रूपियों की बस्ती, सब बहुरूपी है। ये बहुरूप, तरह तरह का रूप जो ये शरीर का बनता है, बहुरूपिया ही तो है। नए नए रूप दिखते हैं ना, विचार करो बचपन से लेके अभी तक का, कैसे दिखते थे आप, कैसे हाथ पैर थे, हैं? कैसे उस टाइम तो बहुत कोमल कोमल थे, पैर के नीचे का बिल्कुल ऐसा कोमल नरम, और अब तो इतना कठोर हो गया जमीन पे बैठ बैठ के वो चमड़ी कड़क हो गई है हड्डियां ऐसी हो गई, अब तो गालों में झुर्रियां पड़ गई है, अब बाल में सफेदी आ गई, और जाने क्या हो गया, कितने रूप बदले। ये तेरा रूप ही नहीं, ये तेरा रूप ही नहीं था, न उस समय ये तेरा रूप था, न आज ये तेरा रूप। आया समझ में? तो 8 प्रकार का स्पर्श, 5 प्रकार का रस, ये 2 प्रकार का गंध, 5 प्रकार का वर्ण, ये तुम्हारा रूप नहीं है, ये पुद्गल का रूप, जो स्पष्ट है पुद्गल का। ये पुद्गल का रूप है। क्रोध मान माया लोभ, ये तो है मेरे, ये तुम्हारा स्वरूप नहीं, ये रूप की जगह स्वरूप कर लेना यहाँ। वो हमारा रूप नहीं है और ये हमारा स्वरूप नहीं, ठीक है ना?
भाई जहाँ पे वो पुद्गल की बात आई थी वहां तो कह दे कि ये तुम्हारा रूप ही नहीं, और क्रोध मान माया लोभ ये तुम्हारा स्वरूप नहीं है। यहाँ रूप के स्थान पर स्वरूप आया। ज्ञान दृष्टि से देखने पर, कौन सी ज्ञान दृष्टि की, जो जिनवाणी के अभ्यास से हमको मिली है, उससे देखने पर ये कर्म के उदय जनित विकार दिखाई पड़ते हैं। ज्ञान दृष्टि माने भेद ज्ञान, भेद ज्ञान पूर्वक जब देखा जाए, विचार किया जाए, तो ये कर्म के उदय जनित विकार दिखाई पड़ता है। कर्म के उदय के अलावा इनकी कोई सत्ता ही नहीं है। ये राग द्वेष मोह आदि की कोई सत्ता नहीं है कर्म के उदय का। कर्म का उदय नहीं हो ना, कर्म का उदय माना अन्य द्रव्य, तो अन्य द्रव्य के संयोग से इनकी सत्ता है ना। कर्म के उदय के अलावा इनकी कोई सत्ता ही नहीं, कभी हो ही नहीं सकता कि किसी जीव के ये कर्मों का संयोग नहीं हो और उसके राग द्वेष आदि विकारी भाव हो जाए। और ये भी कभी नहीं हो सकता कि किसी के राग द्वेष आदि विकारी भाव तो हो, लेकिन वो बिना किसी कर्म के ही हो जाए, बिना किसी पदार्थ के ही हो जाए, अन्य द्रव्य के आश्रय के बिना ही हो जाए। असंभव है ये। तो इसलिए कर्म के उदय जनित विकार ये दिखाई पड़ते। हर्ष विषाद, कोई शब्द समझ में नहीं आया तो पूछ लीजिएगा, वैसे तो सरल है। हर्ष विषाद मद मोह शोक भय ग्लानि काम आदि कर्म जनित विकार, ये तो जितने भी तरह के भाव चलते हैं उनमें से कुछ कुछ प्रमुख भावों के नाम ले दिए। खुशी हो, कोई गम हो, मद हो, है ना, अभिमान बहुत हो, मोह हो, शोक हो, दुख हो किसी चीज का, भय हो, जुगुप्सा का भाव हो, काम आदि कर्म जनित विकार है। विषय भोग आदि की इच्छा हो, ये सब कर्म जनित विकार, कर्म के अलावा ये पैदा नहीं होता। वे तुम्हारे स्वरूप से भिन्न है। अरे जब वो कर्म ही भिन्न है तो कर्म के उदय से होने वाला विकार वो हमसे भिन्न कैसे नहीं होगा। कर्म अगर हमसे अभिन्न होते, कर्म हमसे मिलते हुए होते, तो उससे जो पैदा हुए विकार हैं वो भी हमारे कहलाते। हाँ, ज्ञान दृष्टि भेद ज्ञान की दृष्टि, आगे चल के द्रव्य दृष्टि भी वही कहलाए। हर्ष विषाद, है ना, ये सब कर्म जनित विकार है, वे तुम्हारे स्वरूप से भिन्न है। और देखो, नरक तिर्यंच मनुष्य देव, ये चार गति आत्मा का रूप नहीं है, कर्म के उदय जनित। भाई राग द्वेष मोह तो कर्म के उदय जनित थे ही, लेकिन ये जो शरीर मिला, मनुष्य शरीर, पुरुष शरीर, स्त्री शरीर, या जो गतियों की जो जो भी अवस्था है, ये सब किससे मिली, ये भी कर्म के उदय जनित। कर्म के उदय में ही प्राप्त होती है दशाएं, उदयिक भाव है सब, सारे उदयिक। हमने तो बस 21 ही पढ़े क्या, उदयिक भाव कितने बताए, 21। अरे 21 तो वर्गीकरण किया है, एक एक के अनंत बनेंगे। समझ में आ रही है बात, एक एक के अनंत बनेंगे ऐसे उदयिक। तो कर्म के उदय जनित हैं ये चारों गतियां भी और ये सब भी। विनाशीक हैं, क्यों है विनाशी, क्योंकि कर्म के उदय से पैदा हुए तो कर्म के नाश होने पर चले ही जाने वाले। आया समझ, जिसके उदय में प्रकट हुए हैं उसका नाश होने पर चले ही जाए। देव मनुष्य आदि तुम्हारा रूप नहीं है, ये तेरा रूप नहीं है भैया। ये जो सुबह सुबह तू कांच में देखता है, आईना देखता है, ये तेरा रूप वास्तव में है ही नहीं। तेरा रूप तो इससे कुछ और है। अच्छा, आज तक आईना भी देखा क्या, कांच देखा क्या, कांच कहाँ देखते हैं, कांच नहीं देखता कोई। कांच में वो खुद को ही देखता है, कांच कोई नहीं देखता। कांच तो तब दिखे जब कांच में झलकने वाली वस्तुओं से दिमाग हटा करके उसको साइड से देखो, है ना, उसमें कुछ लहर वहर तो नहीं है ऐसा देखो, तब कांच की तरफ देखा। खैर वो अलग विषय, वो बात नहीं आ रही है। अभी तो इतना समझ लो, ये जो कुछ नजर आता है ये हमारा है ही नहीं, ये हमारा रूप है ही नहीं। लोग व्यवहार में भले अपन ऐसा कह देते हो, मेरा शरीर, मेरा हाथ, मेरा पैर, मेरा बीपी और ये और वो, आया समझ में। देखो लोग व्यवहार में उसी तरह से बोला जाए। लोग व्यवहार में आप कहने लगो कि नहीं नहीं मेरा तो कुछ भी नहीं है, तो इसमें हो रहा है ये जाने। एक निश्चय भाषी वाली कविता है ना बाबूजी की,
एक निश्चय जी पहुंच गए डॉक्टर के पास। मेरी पर्याय। डॉक्टर से बोले मेरी पर्याय को बुखार है। तो डॉक्टर ने कहा कि हो सकता है इसकी पत्नी का नाम होगा पर्याय। तो बोले ठीक है ले आओ, पर्याय को ले आओ, देख लेंगे अभी, तुरंत देख लेंगे। बोले कि कैसी बात करते हो, तुमको जरा सा भी ज्ञान नहीं है, पर्याय तो मेरे साथ ही है। यार तुम्हारे साथ है तो ले आओ ना, कहे जा रहे हो पर्याय को बुखार है, पर्याय को बुखार। तो अरे तुमको बिल्कुल भी एबीसीडी मालूम नहीं जैन दर्शन की, मैं कैसे कह दूं कि मुझे बुखार है, कैसे कह दूं कि वो पर्याय मेरी है। नहीं मुझे समझ में आ गई तुम्हारी बीमारी, कि सीधे ही जाओ पागल खाने, वहां इलाज होगा तुम्हारा, मेरे पास तुम्हारा इलाज। बढ़िया कविता है, मैंने तो मेरे शब्दों में बोल दी, तुकांत बाबूजी की कविता। देखो, तो ये तुम्हारा रूप नहीं है। सम्यक ज्ञानी कैसा विचार करता है, मैं गोरा नहीं, मैं श्याम नहीं। एक एक पर थोड़ा सा विचार करें। जिनको ऐसी बीमारी रहती है ना, कौन सी बीमारी, यूं और यूं, है समझ में। ये देखो मेरा कितना अच्छा फोटो आया है, इतना बढ़िया फोटो मेरा खींचा है। ऐसी बीमारी रहती है, मैं गोरा, मैं काला। वो काले में खुद को हीन समझने लग जाता है, गोरे में थोड़ा अच्छा समझने लग जाता है, ज्यादा गोरा हो तो भी बुरा समझने लग जाता है। क्या ऐसा पागलपन छाता है। और कभी भूल चूक में फोटो वोटो डिलीट हो जाए तो, अरे इतने अच्छे फोटो थे मेरी लाइफ के, और इतना बढ़िया, और ऐसे और वैसे है। फिर देखो झगड़े हो जाते हैं, जरा जरा सी बात पे तो झगड़े हो जाते हैं। मेरा फोटो क्यों नहीं संभाल के रखा, मैं उसमें इतना अच्छा लग रहा हूँ। अरे तू अच्छा लग रहा है तो तू अच्छा होगा तो अच्छा लग रहा होगा, तो उसमें फोटो की क्या जरूरत है। तू अच्छा है तो अभी भी अच्छा ही लगेगा। लेकिन ये इतना मूर्ख है, इस शरीर को तो अपना कहता ही है, वो शरीर का फोटो, उस फोटो में भी इतना अहम पड़ा हुआ है। तो जीजा के भी, जीजा का भी जीजा हो गया, उसका कौन सा रिश्ता अपने से। समझ में आ रही है बात। क्या कहते हैं, जीजा के जीजा को, जीजा को क्या बोलेंगे उसने, कोई नाम नहीं उसका, कोई संबंध नहीं उससे। मैं गोरा नहीं, मैं श्याम नहीं। अरे देखो कितना सांवला हो गया हूं मैं, मुझे थोड़ा वो कुछ करना चाहिए इसका इलाज है। तो फिर जाएगा और आएगा चक्कर में बड़ी बड़ी कंपनियों के। ये वाली क्रीम तो वापर के देख ली, इससे कुछ असर नहीं पड़ा, बरसों तक लगाई। हमारा एक मित्र था, है ना, साथ में पढ़ता था, कोयले से थोड़ा ही गोरा होगा। अब उसको गोरा होने की धुन सवार हुई, तो वो मतलब उसकी जेब में हमेशा वो कौन सी रहती है, एक फेयर एंड लवली है, वो उसकी जेब में हमेशा रखी रहती है, हमेशा। दिन में 4-5 बार पोतता था। लेकिन उसके बाद भी तो कोई फर्क थोड़ा पड़े भाई, नाम कर्म से है वो तो, ऐसा समझ। बाद में तो अफ्रीका में है अभी तो, पहुंच भी ऐसी जगह गया जहां पे फिर अब उसको अपने से भी ज्यादा काले मिलते, तो अब संतोष है उसको, वहां पे काम करता है। खैर वो तो दूसरी बात, लेकिन ये कितना बड़ा पागलपन है कि मैं गोरा हूँ या मैं काला हूँ। हाँ ये बहुत बढ़िया बात। फोटो डिलीट होने में इतना दुखी होता है, ये शरीर ही डिलीट हो जाएगा तब क्या करेगा, ये तो होना ही है, ये शरीर नहीं जाएगा क्या। बोलो, मैं गोरा नहीं, मैं काला नहीं, मैं राजा नहीं, मैं रंक नहीं। कितना घमंड हो जाता हमको जरा सा रुपया पैसा हो तो, ये हम तो बहुत बड़े हैं, हम रॉयल हैं। और ये लोग तो हल्के हैं, हम ऊंचे समाज के हैं, ये हल्के समाज के। कैसी कैसी दिमाग में बातें चलती है। मैं रंक नहीं, मैं बलवान नहीं। देखा, यूं देखा, ऐसे 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 बॉडी कितनी बन गई जिम जाकर के, और फिर हाँ, ये मुझ में बहुत ताकत है। और कभी जोश जोश में आके ताकत से ज्यादा वजन उठाएगा, फिर कमर पकड़ के बैठा रहे, होता है ना ये। मैं बलवान नहीं, बल का बहुत घमंड होता है। और बहुत से वो बल के घमंड में आकर के अपने से जो कमजोर बल वाले हैं उनको पीड़ा देते हैं, सताते हैं। जैसे अधिकांश ऐसे नीच वृत्ति के लोग होते हैं ना,
और घर पे अपने कमजोर जो भी हैं अपने से, जैसे पत्नी है तो पत्नी पे हाथ उठाएंगे, बच्चे है तो बच्चे पे हाथ उठाएंगे। ये क्या बलवान होने की निशानी है? ये बल प्रदर्शित करता है। किस पर बल प्रदर्शित कर रहा है? कि शारीरिक बल जिसका कम है उस पर बल प्रदर्शित कर रहा है। बराबर वाले से टकरा फिर मालूम पड़ता मैं बलवान नहीं, मैं निर्बल नहीं, तो मैं तो बहुत कमजोर हूं, मैं तो इसके सामने क्यों डर के रहता है। तो भैया तो न निर्बल है न बलवान है। क्यों? क्योंकि शरीर का बल ही तुझ में नहीं है। आत्मबल वाले बल है अपने में, तो ये शरीर का बल थोड़ी ना अपना। बोलो। अभी दिवाली का समय चल रहा है, लोग क्या करते हैं, कुत्ता बिल्ली के पूंछ में पटाखा बांध देते हैं, गाय के मुंह में रख हाँ, देते हैं, हिरन के रख देते हैं। ये भी गलत कार्य है। अरे महा गलत, महाहिंसक है वो। क्या उसको आगे बहुत, खैर वो संगी पंचेंद्री भी नहीं बनने वाला, नरक की क्या बात करें। वो संगी पंचेंद्री भी नहीं बनेगा। ऐसे बेचारे जो मूक पशु हैं, निर्बल जानवर हैं, उनको ऐसा सताते हैं। देखते हैं ना, पूजा के नाम पे, पूजा के नाम पे, कि हम तो पूजा कर रहे हैं, गाय भैंसों बेलों की इनकी पूजा कर रहे हैं, उनके पास पटाखे फोड़ के पूजा कर रहे हैं, वो बेचारे डर के भाग रहे हैं। ऐसी पूजा होती है? जैसे कोई आपको बताए कि बैठो यहाँ पे, आपके पास में झाड़ू फटकारे, आपके पास में डंडे फटकारे, और ऐसे डंडा घुमा के बताए, ये पूजा है? ये कैसी पूजा है जिसमें कलर कर जिस देते जो पूज्य है वो तो बेचारा डर के भाग रहा है? ऐसी कोई पूजा होती है? कलर कर देखो, देते हैं। मैं निर्बल नहीं है। और जानवर को कलर कर देते हैं, उससे भी तकलीफ होती है उन्हें। हाँ, मैं स्वामी नहीं, मैं सेवक नहीं। घमंड होता है ना, बहुत घमंड होता है। ऐसा दे रहे हैं हम, मालिक हैं, इतना कह दिया तो क्या हो गया, इतना सा काम नहीं कर सकते हमारा? भैया तुम जिस काम का पैसा देते हो वो काम वो कर रहा है, फिर अतिरिक्त काम कराओगे तो अतिरिक्त पैसा दो। और उसमें स्वामी पन्ने का घमंड इसको ऐसा रहता है कि सीधे मुंह बात नहीं करता, मन मर्जी चलाता है, दबा के रखता है, अति भारारोपण करता है। होता है ना ये? नहीं नहीं, हम तो नहीं करते, हम तो नहीं करते। जरा विचार करना, अपने घर में काम करने वालों से अपन किस तरह का व्यवहार रखते हैं। आया समझ? वहां मालूम चलेगा कि हम में वो ऐसी दुर्भावना है या नहीं, है ना? खुद का खुद परख लेना, कौन किसको नंबर देवे। मैं स्वामी नहीं, मैं सेवक नहीं, मैं रूपवान नहीं, मैं कुरूप नहीं। ये पहले तो मैं बहुत अच्छा लगता था, है? पहले तो बहुत सुंदर था, और अब तो देखो, अब जैसे जैसे उम्र बढ़ती जा रही है तो चेहरे का थोड़ा वही बदल गया। होता है ना ऐसा? अरे जिनको अपन 50-60 की उम्र में देखते हैं, और उसमें देखते हैं कि कैसा ऐसा दिख रहा है बिल्कुल, वो भी बचपन में, जवानी में, युवा अवस्था में कभी तो वो भी तो सुंदर ही रहा होगा। ऐसी दुर्दशाएं होती देखी नहीं है क्या लोगों की? अब वो दिखावे निकाल के फोटो बचपन का, ये देखो ये मैं हूँ, क्यों? अरे लग ही नहीं रहा बिल्कुल भी। इसमें तो ऐसा दिख रहा है आपका चेहरा बिल्कुल मासूम सा, और अभी तो ऐसा लग रहा है बिल्कुल। समझ में आ रही है बात? कि मैं रूपवान नहीं, मैं कुरूप नहीं, मेरे कितने सुंदर बाल हैं, और मैं तो गंजा होता जा रहा हूँ, मेरे तो बाल सफेद होते जा रहे। बोलो, कितनी टेंशन रहती है माथे पे। अच्छा पुरुष हो तो कोई बात नहीं, महिलाओं को, मेरे तो बाल बहुत झड़ने लग गए, गंजी हो जाऊंगी तो कैसी दिखूंगी, है? अरे आरिका जैसी दिखेगी, उसमें क्या है? उसमें क्या घबराने की बात है? टोपी लगा लेना शर्म आती हो तो। समझ में आ रही है बात? इसमें क्या है? ये बाल मेरे नहीं, बाल तो वैसे भी शरीर का हिस्सा नहीं, अभी तो शरीर ही मेरा नहीं, तो शरीर से जो न्यारे हैं वो बाल मेरे कहाँ से हुए? और कैसे पागल बन जाते हैं अपन बालों के पीछे। जिनके हैं तो वो उनको तरह तरह से ऐसा रंगेंगे, वो मुर्गा होता है ना, मुर्गे की जैसे कलगी होती है, उस तरह से रंग लेंगे, 4 बाल लाल, 4 बाल काले, 4 बाल नीले। बोलो। और जिनके नहीं है वो लगवाने की सोचते हैं। आजकल तो खूब होता है कि ये वाला तेल लगाओ, नाखून घिसो नाखून। क्या पागलपन छाता है? बोलो। अरे ये बाल छोड़, ये माथा, जिस जिस पर ये बाल उगते वो माथा तक तेरा नहीं, उसमें क्या परवाह करना है बताओ? क्या परवाह करना?
कि नहीं अभी तो, लेकिन हम गृहस्थ है ना, तो अभी तो इतना राग आता कि भाई कितना, उसकी एक सीमा होती है, उस राग की एक सीमा होती है समझ में। बिल्कुल ऐसा पागल नहीं हो जाता उसके पीछे। देखो समय तो हो गया, ये अच्छी बात है ये पढ़ने की, और सब वैसे सरल है सारा का सारा, लेकिन क्या सरल चीज को अपन ऐसे ही पढ़ जाता है, उस पर गंभीरता से विचार नहीं करते। अरे होमवर्क समझ करके इसको पढ़ना अच्छे से, शांति से बैठ करके एक एक पॉइंट पर कम से कम 2-5 मिनट विचार करना, तो वो बात गले उतरेगी कि हाँ ये वास्तव में मैं नहीं हूं। चलिए समाप्त करते हैं अभी। चैतन्य का स्मरण प्रतिक्षण ही करो रे, भव के अनंत दुख को क्षण में हरो रे, अक्षय अनंत निज सौख्य निधान पाओ, गाओ अरे नित इसी के गीत गाओ। प्रश्न है क्या कुछ? निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, के लिए बिन बाकी शत बार वंदना शत बार। जिनवानी माता की जय हो, जय हो, जय हो। माता की जय हो। बस 2 बार बोल दी।